नमस्कार, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, आखिरकार ईरान ने भी इज़राइल पर ज़बरदस्त हमला बोल दिया और उसने कल देर रात में 150 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल इज़राइल के राजधानी तेल अवीव, हाइफा, एश्कलान और दूसरे शहरों में भेजी है, जिसमें कई एक सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी है जिसने इज़राइल के आयरन डोम को, उनकी डिफेंस प्रणाली को धता बताते हुए ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। ख़ास तौर पर तेल अवीव को जिस तरीके से ईरान ने निशाना बनाया है, तेल अवीव की हालत इस वक्त गाज़ा जैसी हो रही है। वहाँ कई बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो गई हैं और हर तरफ चीख पुकार और आगजनी का मंजर है। हर तरफ आग ही आग है और भगदड़ है। ज़्यादा जानी नुकसान की खबर इसलिए भी नहीं है कि पहले से ही डरपोक इजरायली बंकरों में जाकर छिप गए थे, तो इसलिए उनका जानी नुकसान तो उतना नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ईरान ने जिस तरीके से निशाना बनाया है और क्रूज़ मिसाइल दागी है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, उससे इस बार मोसाद का हेडक्वार्टर और इजराइल आर्मी का हेडक्वार्टर पूरी तरीके से तबाह हो गया है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ, उसके एयरबेस पे हमला हुआ है, तमाम सैनिक ठिकानों पर हमले किए हैं और हाइफा पोर्ट पर भी ज़बरदस्त हमला हुआ है। इस तरीके से पहली बार इजराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान देखना पड़ रहा है और उसको ईरान की तरफ से जवाब मिल गया है। ईरान भी शायद इसी मौके की तलाश में था। अभी तक ईरान को बहाना नहीं मिल पा रहा था कि वो इस तरीके का हमला करे, लेकिन जब एक दिन पहले इजराइल ने खुद ईरान पर अचानक हमला कर दिया बिना किसी वजह के, सिर्फ ये बहाना बनाकर कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, उसके पास 9 से ज़्यादा बम बनाने की क्षमता है। नेतन्याहू ने खुद संबोधित किया, प्रेस को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर टेररिज्म फैला रहा है और हम न्यूक्लियर होलोकास्ट से बचने के लिए ये हमला कर रहे हैं। और उन्होंने ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी। 3-4 आर्मी के जो टॉप कमांडर्स हैं, जनरल्स हैं, उनको मार डाला। तो अब ईरान के पास खामोश रहने का कोई बहाना नहीं था। ईरान की जनता भी सड़कों पर निकल आई थी और बदला बदला का नारा लगा रही थी। तो अब ईरान ने भी अपना बदला ले लिया है और ईरान ने जिस तरीके से हमला बोला है, उससे चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है और सुनने में आ रहा है कि नेतन्याहू देश छोड़कर भाग गया है, एथेंस में उसने शरण ली है और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो किसी अज्ञात जगह में जाकर बंकर में छिप गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? उधर ट्रंप भुड़की दे रहे हैं, बार बार ईरान को कह रहे हैं कि जो परमाणु डील है तुम इस पर समझौता कर लो वरना तुम्हारी और तबाही आएगी। लेकिन ईरान, ऐसा मालूम होता है कि अब इस पर भुड़की या दबाव में आने वाला नहीं है। और ईरान ने फ़िलहाल ओमान में जो चल रही वार्ता है परमाणु डील पर, अमेरिका के साथ जो उसकी बातचीत चल रही थी, उससे फ़िलहाल किनारे हट जाने का फ़ैसला लिया है और अगली दौर की वार्ता में शामिल होने से मना कर दिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई अब अमेरिका भी इस हमले में कूदेगा या फिर ऐसे ही ये मामला चलता रहेगा और ये इजराइल को रोक पाने में सक्षम होगा, सफल होगा, या ऐसे ही चलता रहेगा? और अगर ये मामला आगे बढ़ा तो जो समुद्री मार्ग है बाब अल मंदाब और बाब अल हुर्मुज़, इस पर भी दिक्कत आएगी। इससे व्यापार में परेशानी होगी, तो चाइना को भी दिक्कत आएगी। तो चाइना हर हाल में चाह रहा है कि अब यह जंग बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ने पाए। और उधर हूती लाल सागर में रोकेगा, वहाँ वो तमाम जो दूसरे देशों से ईरान के जो दुश्मन राष्ट्र हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उनकी जहाज़ को, इटली को इजराइल जाने से और इजराइल से वापस आने से रास्ते में रोकेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई ईरान ने बदला ले लिया या सिर्फ एक हल्का फुल्का
ट्रेलर है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और आप इस चैनल को देश दुनिया को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ये आप ही का चैनल है, आप ही की बात को सामने रखता है, आपको देश और दुनिया की खबरों से अवगत कराता है, उसका विश्लेषण करता है। आपसे उम्मीद है कि आप हमको इस सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और फेसबुक पर अगर आप हैं तो आप अज़हर शमीम नाम के जो हमारे पेज है, प्रोफाइल है, उसको फॉलो करें।